हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास। आज से हम हरियाणा का इतिहास जो है शुरू करने वाले हैं। आपको हर रोज एक वीडियो जो है हरियाणा के इतिहास की मिलेगी, जो आपके लिए एचटेट और सीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं आज हरियाणा का इतिहास। तो शुरुआत करते हैं अपन हरियाणा के नाम से। ठीक है, कि नाम जो है हरियाणा का कैसे, कहाँ, मतलब कहाँ लिखा हुआ है, क्या किस तरह से जो है हरियाणा का नाम हरियाणा पड़ा। ठीक है। हरियाणा देखो एक प्राचीन नाम है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, इसको हरियाणा कहा जाता है अपने हरियाणा को। इसके जो कैसे कैसे जो है ये नाम रखा गया। हरियाणा के अन्य नाम क्या है? हरियाणा प्राचीन नाम है, और उससे भी जो प्राचीन है, इससे पहले जो इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, और ब्रह्म प्रदेश भी कहा जाता था। ठीक है, ये जो है हरियाणा के प्राचीन नाम है। और इसको क्या कहते थे महाभारत काल में जो है, महाभारत काल में हरियाणा को मतलब अनाज जो है, आप सबको पता ही है हरियाणा में अनाज जो है सर्वाधिक होता है, बहुत ज्यादा अनाज होता है हरियाणा में। तो इसीलिए इसे बहुधान्य कहा जाता था महाभारत काल में। महाभारत काल में बहुधान्य कहा जाता था। ठीक है, और जो संस्कृत ग्रंथ है जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है। संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी है ये। ठीक है, राजतरंगिणी। ये जो मतलब अपने ऐतिहासिक ग्रंथ है, इनमें भी हरियाणा का जो है जिक्र आता है, इनमें भी हरियाणा का नाम जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आप बात करते हैं कि विद्वानों ने जो है हरियाणा को किन किन नामों से पुकारा है। विद्वानों द्वारा दिए गए हरियाणा के नाम। डॉक्टर एच आर गुप्ता, आर्यना, इन्होंने कहा है आर्यना, आर्यों का घर, जिसका अर्थ होता है। सेकंड है यदुनाथ सरकार, हरियाल, महाराज कृष्ण,
हरना, इसका अर्थ होता है लूट-पाट वाला क्षेत्र। राहुल सांकृत्यायन, हरिधानक्य, डॉक्टर युद्ध प्रकाश। इन्होंने कहा है अभिरयाणा। गिरीश चंद्र अवस्थी। ऋग्वेद से उत्पन्न। ये कुछ विद्वानों के नाम लिखे हैं मैंने और उन्होंने जो है हरियाणा के नाम दिए हैं। ये कहा है कि हरियाणा को पुराने समय में ये कहा जाता था। ठीक है, डॉक्टर सबसे पहले बात किया डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने आर्यना कहा है। आर्यना यानी कि आर्यों का घर। यदुनाथ सरकार ने इसे हरियाल कहा है। महाराज कृष्ण ने हरना यानी कि लूटपाट वाला क्षेत्र। राहुल सांकृत्यायन ने हरिधानक्या कहा है। डॉक्टर युद्ध प्रकाश ने अभिरयाणा कहा है। गिरीश चंद्र अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है। ठीक है, तो ये है इनके हरियाणा के पुराने नाम। ऋग्वेद में जो है हरियाणा का वर्णन है। ऋग्वेद में क्या कहा है? रज हरियाणी। और ऋग्वेद में जो है हरियाणा के 2 शहर थानेसर, 2 शहर नहीं हरियाणा के थानेसर और जो अपनी सरस्वती नदी है ना, मतलब सरस्वती नदी थी। ठीक है, थानेसर और सरस्वती नदी का वर्णन है। ऋग्वेद में जो है थानेसर और सरस्वती नदी का वर्णन है और ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणी कहा गया है। उसके बाद है वामन पुराण। वामन पुराण में कुरु जंगल कहा है हरियाणा को। और हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है ना अपना कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। ब्रह्म सरोवर यानी कि इसे ब्रह्म सरोवर झील भी कहते हैं ना। ब्रह्म सरोवर का इसका वर्णन है हरियाणा में। इसे जो है ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग ने जो है ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा है। ठीक है, लघु महासागर कहा है ब्रह्म सरोवर को। ये कहते हैं कि जो कुरु जंगल राजा कुरु के नाम पर जो है रखा गया है, कुरु जनपद कहते हैं। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र को भी कहा गया है ना कुरु जनपद। और उन्हें कहते हैं कि जो राजा कुरु है ना, उसने भगवान शिव के जो बैल है नंदी, उसके साथ हल जोता था हरियाणा में। ठीक है, हल हल के उनके उनसे बैल लेकर के जो है हरियाणा में हल जोत करके खेती की थी। उसके बाद आप बात करते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी की।
इसमें जो है हरियाणा के 2 शहरों का वर्णन किया गया है। सिरसा को सेरिस्कम। सेरिस्कम कहाँ है? और टोहाना को, जो फतेहाबाद का शहर है टोहाना, उसे तासन्य कहा है। कालका, कालका, काला लिख दिया। कालका को कालकूट कहा है। और कैथल का भी जो है इसमें वर्णन किया गया है। कैथल को कपिस्थली कहा है। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में कहा है। सिरसा को सैरिस्कम लिखा गया है, टोहाना को जो है तसन्या लिखा है, कालका को कालकूट और कैथल को कपिस्थली लिखा है। जो बाणभट्ट की हरिश्चरित है ना, हर्षचरित, इसमें श्रीकंठ जनपद कहा है हरियाणा को। श्रीकंठ जनपद कहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप बात करते हैं कि जैन मूर्तियां। जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है? रानीला से मिली है। रानीला दादरी में है और हांसी से मिली है। हांसी कहाँ है? हिसार में है। खुदाई में जो है जैन मूर्तियां, जैन धर्म की मूर्तियां मिली है रानीला दादरी से और हांसी हिसार से। उसके बाद आप बात करते हैं दिव्यावदान की। दिव्यावदान क्या है? बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है ये। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। और इसमें जो है रोहतक तथा अग्रोहा वर्णन किया गया है। उसके बाद है मध्यम निकाय। ये भी बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ है और इसमें जो है हरियाणा के जनजीवन का वर्णन किया गया है। देखो हर्षचरित जो है इसमें श्रीकंठ जनपद कहा गया है। जैन मूर्तियां मिली है रानीला दादरी से, हांसी हिसार से, ठीक है। दिव्य अवदान जो है बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। इसमें रोहतक तथा अग्रोहा का वर्णन किया गया है। अग्रोहा का जो पुराना नाम है अग्रोधक है। उसके बाद है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय भी बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। हरियाणा के जनजीवन का जो है उसमें वर्णन किया गया, हरियाणा के रहन सहन का, खान पान का, वस्त्र वगैरह का।
जो है मज्जिम निकाय में वर्णन किया गया है। उसके बाद आप बात करते हैं टोपरा अभिलेख की। देखो इसको है ना, मतलब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। सबसे पहले आप बात करते हैं टोपरा की। टोपरा स्थान जो है, टोपरा स्थान कह सकते हैं आप। पहले ये जो टोपरा स्थान था ना, ये था कहाँ, अंबाला में। अंबाला में टोपरा स्थान था, यानी कि पहले पहले था, अब नहीं है। अब कहाँ पे टोपरा स्थान, अब है टोपरा वर्तमान में यमुनानगर में है। तो ये तो है टोपरा स्थान, ठीक है, यानी कि टोपरा शहर या टोपरा गांव जो भी है, ठीक है, वो है। पहले ये अंबाला में आता था, फिर यमुनानगर जिला बना अंबाला से अलग होकर के, तो ये यमुनानगर में आ गया। उसके बाद आप बात करते हैं टोपरा अभिलेख की, ठीक है। टोपरा से मिला था एक अभिलेख, उसको कहते हैं टोपरा अभिलेख, यानी कि वो कहाँ से मिला, फिर अंबाला से मिला था, जिस टाइम पे मतलब टोपरा अंबाला में था तब मिला था। उसके बाद फिर क्या किया, उसको है ना फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह दिल्ली ले गया। और अब जो है इसके बारे में मतलब किसका है टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख है अशोक का। अशोक का अभिलेख है ये। मुख्य रूप से, ठीक है। ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर है ना एक और राजा है जिनका जो है वर्णन उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके ऊपर कुछ लाइनें जो है, कुछ मतलब लाइनें लिखी गई है विग्रह राज चतुर्थ की। विग्रह राज चतुर्थ का भी है ये। पहले अशोक ने खुदवाया था टोपरा अभिलेख, जो है अशोक ने अपने बारे में लिखवाया था। फिर उसके बाद जो है विग्रह राज चतुर्थ ने उसके ऊपर ही, मतलब साइड में जगह थी जहाँ पे, तो उसने अपने बारे में जो है विग्रह राज चतुर्थ ने लिखवा दिया था उसमें। ये विग्रह राज चतुर्थ जो है चौहान वंश का राजा था, ठीक है। तो ये है अपना टोपरा अभिलेख। उसके बाद है प्रतिहार काल के अभिलेख। प्रतिहार काल के अभिलेख दो मिले हैं। एक मिला है पेवा से, और दूसरा मिला है सिरसा से। एक मिनट भी, मैं एक चेक कर लेती हूँ। ठीक है, चल रहा है। एक मिला है पेवा से और एक मिला है सिरसा से। पेवा वाले जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि जो पेवा है ना, वो घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। पेवा अभिलेख से पेवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। और सिरसा वाले अभिलेख से पता चलता है
सिरसा में जो है पशुपत संप्रदाय पशुपत संप्रदाय था। ये है प्रतिहार काल के अभिलेख, यानी कि गुर्जर प्रतिहार काल के अभिलेख पेवा से मिला है, और एक मिला है सिरसा से। पेवा अभिलेख में जो है पता चला है पेवा अभिलेख से कि जो पेवा है वो घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, और सिरसा वाले अभिलेख से पता चला है कि सिरसा में जो पशुपत संप्रदाय था। उसके बाद एक है पालम अभिलेख। इसका क्या मतलब है? पालम अभिलेख है, इसमें कहा गया है कि हरियाणा जो है, हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं आप कुषाण सिक्कों की। खोखरा कोट तथा नौरंगाबाद से। कुषाण सिक्के जो खोखरा कोट और नौरंगाबाद से मिले हैं, और इससे क्या पता चलता है कि हरियाणा में कुषाणों का भी शासन रहा है। तो ये है प्रतिहार काल के दो अभिलेख मिले हैं, पेवा अभिलेख और सिरसा अभिलेख। पेवा अभिलेख से हमें पता चला है कि पेवा जो है घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, और सिरसा अभिलेख से पता चला है कि सिरसा में पशुपत संप्रदाय था। उसके बाद बात करते हैं पालम अभिलेख की। पालम अभिलेख में हरियाणा को जो है दिल्ली का स्वर्ग कहा गया है, और कुषाण सिक्के मिले हैं खोखरा कोट से और नौरंगाबाद से, और इससे क्या पता चलता है कि हरियाणा में कुषाणों का भी शासन रहा है। अग्रोवा से जो अभिलेख मिला है, अभिलेख में जो है सात, एक ईंट पर 7 सुर अंकित है। 7 स्वर है। कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, म, पा, धा, नी। ठीक है, ये सात स्वर जो है एक ईंट पर अंकित है, और वो अभिलेख जो है हमें मिला है अग्रोवा से। एक मिला है लाडोनी अभिलेख। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये मिला है राजस्थान से, और इसमें कहा है कि जो हरियाणा है, राजधानी जो है उसकी दिल्ली बताई गई है। लाडोनी अभिलेख में हरियाणा जो राजस्थान से मिला है, उसमें कहा गया कि हरियाणा की राजधानी जो है दिल्ली थी। एक मिला, एक है कपाल मोचन अभिलेख। इसे ना अधूरा अभिलेख भी कहते हैं।
ठीक है, कपाल मोचन अभिलेख इसे अधूरा अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि ये आधा है, लिखा हुआ पूरा नहीं लिखा हुआ। ये कपाल मोचन जो स्थान है ये यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, यमुनानगर से मिला है। सॉरी भाई। जो हिसार का गुजरी महल है, महल में एक स्तंभ पर 8 जो है लेख मिले हैं। पृथ्वीराज का अभिलेख जो है हांसी से मिला है। हांसी हिसार में है। ठीक है, हांसी। हांसी से मिला पृथ्वीराज का अभिलेख। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जो है, साक्ष्य मिले हैं कि प्रमुख केंद्र शुभ। और शुभ से जो साक्ष्य मिले हैं कुछ कई संगीतकारों के। ठीक है, शुभ से जो है साक्ष्य मिले हैं संगीतकारों के। जैसे एक रथ है, उसके ऊपर संगीतकार बैठे हैं, यानी कि उनके हाथ में जो म्यूजिक वाला वो है, तो उससे पता चला है शुभ से मिला है। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम है उनके हाथों में। ठीक है, जाओ। और जो 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख है वो भी सबसे प्राचीन जो है शुभ से ही मिला है। इसके बाद आप बात करते हैं सिक्कों की, वस्तु अवशेष की। इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। खोखरा कोट से मिले हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। मूर्ति जो है होडल पलवल से मिली है। मिट्टी की मोहरें मिली है। दौलताबाद से मिली है।
नाम दौलताबाद है, मोहरे मिट्टी की मिली है। मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। हिसार और फतेहाबाद से। और सिक्के ढालने की जो टकसालें होती हैं, बोहर से, बरवाला और अग्रवा से। और कुषाणों के सिक्के मिले हैं भाई। मित्ताथल भिवानी से। इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, खोखरा कोट से मिले हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति होडल पलवल से मिली है। मिट्टी की मोहरें दौलताबाद से मिली है। मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं हिसार और फतेहाबाद से। टकसालें मिली है बोहर, बरवाड़ा, अग्रवा से। और कुषाणों के सिक्के मिले हैं मित्ताथल भिवानी से। हर्ष की मुद्राएं जो है, हर्षकालीन मुद्राएं सोनीपत से मिली है। महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली है। औरंगाबाद और भिवानी से। सूर्य स्तंभ की मूर्ति मिली है अमीन गांव से। और पंचमुखी शिव मूर्ति। सेवा से मिली है ये। हर्षकालीन मुद्राएं मिली है सोनीपत से। महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली हैं औरंगाबाद भिवानी से। और सूर्य स्तंभ जो है अमीन गांव से मिला है। अमीन गांव ये कुरुक्षेत्र में आता है अब तो, पहले ये करनाल में था। पंचमुखी शिव मूर्ति जो है पेवा से मिली है। तो ये थी हमारी हरियाणा के इतिहास की फर्स्ट क्लास। उसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे अपन नेक्स्ट जो है अपनी सेकंड क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।